ये कहानी है एक ऐसे क्रिकेटर की जो 60-70 के दशक में खूब चर्चित था और अपने बातों का धनी था। खूब मजाकिया किस्म का इंसान, ठहाके लगा के हंसने का आदी, खुश मिजाज, समय के बहाव के साथ चलने वाला एकदम मस्त मलंग। ये नीले आंखों वाला क्रिकेटर जब मैदान की ओर कॉलर खड़े करके चलता था तो स्टेडियम में भीड़ चौके और छक्कों की डिमांड करने लगती थी और ये अपने दर्शकों के डिमांड पर उसी कोने में छक्का लगाता था जिस कोने से डिमांड की जाती थी। वो एक ऐसा दिलेर खिलाड़ी था जो गेंदबाजों को बोलकर छक्का मारता था। वो उस दौर में अटैकिंग क्रिकेट खेला जब T20 और फटाफट क्रिकेट का वजूद भी नहीं था। अब इस चहेते क्रिकेटर के प्रति लोगों की दीवानगी ऐसी ही थी कि एक बार पूरे शहर में पोस्टर छप गया, नो दुरानी नो टेस्ट। नाम सुनकर आपके भी दिमाग में घंटी बजी होगी। जी हाँ, मैं बातें कर रहा हूँ सलीम अजीज दुरानी की। अगर आप भी क्रिकेट के पुराने शौकीन हैं तो उस दौर के कुछ खूबसूरत यादों के पल आंखों में उतर आए होंगे, कुछ धुंधली यादें ताजा हुई होगी। मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो फिल्मी सिल्वर स्क्रीन पर परवीन वावी के साथ नजर आया था। उनके नाम के शोहरत यहीं खत्म नहीं हो जाते, उनके दरिया दिली के अनेकों किस्से हैं। इससे पहले कि कुछ किस्से आपको सुनाएं, उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का घंटी प्रेस कर दीजिए, जिससे ऐसा ही और वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो आइए एक नजर सलीम अजीज दुरानी के जीवन के कुछ हिस्सों पर डालते हैं। सलीम अजीज दुरानी पैदा तो अफगानिस्तान में हुए मगर क्रिकेट भारत के लिए खेला। जब वो 3 साल के थे तो उनके पिता परिवार संग सौराष्ट्र के जामनगर में आकर बस गए। कहते हैं कि सलीम का जब जन्म हुआ तो उनके पिता अब्दुल अजीज दुरानी एक क्रिकेट का बॉल लेकर सलीम दुरानी के आंखों के आगे घुमाकर दिखाते हुए सभी से ये कहकर ऐलान कर दिया कि वो एक टेस्ट क्रिकेटर के पिता बन गए हैं। अब सलीम दुरानी धीरे धीरे बड़े होने लगे और पिता अब्दुल दुरानी उनको क्रिकेट का गुर सिखाने लगे, क्योंकि खुद वे एक अच्छे क्रिकेटर थे और भारत के लिए भी 2 शील्ड टेस्ट खेल चुके थे। इससे पहले कि सलीम बड़े होते और उनके पिता का ख्वाब परवान चढ़ता, भारत पाकिस्तान बंटवारे में अब्दुल अजीज दुरानी कराची चले गए। जाते जाते उनके पीछे 13 साल का उनका बेटा सलीम भारत छूट गया, जो उनके ख्वाबों का स्टार था, जिसे वो टेस्ट क्रिकेटर बनने के लिए तैयार कर रहे थे। समय के साथ धीरे धीरे सलीम दुरानी भी अपने पिता से दूर होने का गम भूल गए और उनके ख्वाबों को जीने लगे और उनका सपना पूरा करने के लिए क्रिकेट पर पूरा ध्यान लगा दिया। इसमें उनके रिश्तेदारों ने भी पूरी भूमिका निभाई और सलीम दुरानी के क्रिकेट के तालीम पर कोई असर नहीं पड़ने दिया। उधर अब्दुल अजीज दुरानी पाकिस्तान जाकर भी क्रिकेट से दूर न रह सके और अपने बेटे को क्रिकेटर बनाने का सपना न भूल सके और वहां के बच्चों में अपने बेटे का छवि देखते हुए पाकिस्तान में दर्जनों होनहार क्रिकेटर तैयार किया, जिनमें से एक हनीफ मोहम्मद भी थे जो पाकिस्तान के लिए खूब खेला और अब्दुल अजीज दुरानी पाकिस्तान में मास्टर अजीज के नाम से जाने जाने लगे। इधर सलीम ने क्रिकेट सीखा, खूब सीखा और भारतीय टीम से खेलने का मौका भी मिला और अपनी खुद की एक अलग पहचान बनाई। बाप बेटे बिछड़ने के 14 साल बाद 1961-62 में इंग्लैंड टेस्ट के दौरान कोलकाता में मिले ये बाप बेटे की अंतिम मुलाकात भी साबित हुई। कहते हैं कि सलीम दुरानी से दर्शक चौके और छक्कों की डिमांड करते थे और सलीम दुरानी उसी ओर गेंद को उछाल देते थे जिस कोने से फरमाइश की जाती थी। वे लाफ्टेड शॉट खेलने के शौकीन थे क्योंकि दुरानी आतिशी बल्लेबाज थे और अटैकिंग क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते थे। ये किस्सा ये भी मशहूर है कि दुरानी ने बॉलर को बताकर उसके गेंद पर छक्का मार दिया उसी ओर जिस ओर कहे थे। ये बातें हैं 1973 की, जब इंग्लैंड की टीम टोनी लुइस की कप्तानी में भारत आई थी और मुंबई टेस्ट से पहले खिलाड़ियों के लिए एक पार्टी थी। उस पार्टी में पैट फोकक, जो इंग्लैंड टीम के ऑफ स्पिनर थे, खूब डींगे हाँक रहे थे। मैं बहुत अच्छी स्पिन करता हूँ, मैं देखूंगा इंडियन प्लेयर को, मैं उन्हें कल आउट करूंगा। सलीम दुरानी कुछ ही फासले पर खड़े थे और पैट फोकक की बातें कब से सुन रहे थे। कुछ देर बाद दुरानी पैट फोकक के पास गए और बोले, मैं समझता हूँ कि मेरी नजर में तुम तो ऑफ स्पिनर हो ही नहीं। दुरानी की बातें सुनकर पैट फोकक भौचक्के होकर दुरानी को देखने लगे। फिर पैट बोले, ये कैसे सर, मैं टेस्ट टीम का। इससे पहले कि पैट फोकक अपनी बातें पूरी करते,
सलीम दुरानी पैट की बातें काटते हुए बोले, नहीं, तुम्हें आप स्पिन करनी ही नहीं आती, और कल जब तुम मुझे बॉल करोगे तो मैं तुम्हारी पहली ही गेंद पर इस टेस्ट में 6 के लिए मारूंगा। सलीम दुरानी की बातें सुनकर पैट फोकक के साथ सभी अंग्रेज खिलाड़ी हैरान थे कि कैसे कोई किसी प्लेयर को ऐसे खुलेआम चुनौती दे सकता है। तो वहीं भारतीय खिलाड़ी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और सोच रहे थे कि दुरानी भाई ये क्या कह रहे हैं। दूसरे दिन दुरानी जब खेलने के लिए आए और अपना स्टार्स ले रहे थे, तभी अंग्रेज कप्तान माइकल डेनिस ने गेंद को पैट फोकक की तरफ उछाला और कान में धीरे से बोला, कल वाली बातें तुम्हें याद है ना? ये साहब कह रहे थे कि पहली गेंद पर तुम्हें 6 मारेंगे। पैट गेंद को संभालते हुए फीकी मुस्कान के साथ अपने कप्तान को देखा। डेनिस बोले, तुम घबराना नहीं, वो कल की डिंग दूसरी थी। ये टेस्ट मैच है और बहुत से लोग डिंग मारते हैं मगर टेस्ट मैच में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तुम आउटसाइड दी ऑफ स्टंप फ्लाइटेड गेंद करना, मैं तुम्हारे लिए मिड विकेट भी रख रखा है, मैं देखता हूँ कैसे 6 मारते हैं। पैट फोकक डेनिस की बातें सुनकर सर हिलाते हुए अपनी बॉलिंग मार्ग की ओर चल दिए। अगले क्षण फोकक ने जैसे ही गेंद की, दुरानी आगे निकलते हुए गेंद को ईस्ट साइड की ओर हवा में उछाल दिया। पैट फोकक गेंद को हवा में निहारते रह गए जबकि गेंद 6 रनों के लिए न चल गई। तो वहीं माइक डेनिस, जो टोनी लुइस की जगह कप्तानी कर रहे थे, विस्मित होकर कभी दुरानी तो कभी फोकक को देख रहे थे। तो वहीं सलीम दुरानी मुस्कुराते हुए पैट फोकक के पास जाकर कहा, मैं तुम्हें कहा था तुम्हें ऑफ स्पिन नहीं आती, मगर तुम तब भी नहीं मानी। देखा क्या हस्र हुआ तुम्हारी बॉलिंग का। जवाब में पैट फोकक सिर्फ दुरानी की चेहरा देखते रह गए। इसी तरह कानपुर टेस्ट में सेलेक्टरों ने जब सलीम दुरानी को टीम से ड्रॉप कर दिया तो जनता भड़क गई और पूरे शहर में पोस्टर लग गए, नो दुरानी नो टेस्ट। जनता की बहिष्कार देख मजबूरन दुरानी को टीम में लेना पड़ा। ऐसा था सलीम दुरानी का जलवा। एक बार 1971 के वेस्ट इंडीज दौरे से पहले सलीम दुरानी और सुनील गावस्कर को श्रीलंका से मैच खेलने के लिए गुंडूर बुलाया गया। उस समय सुनील गावस्कर मशहूर नहीं हुए थे और अभी रणजी खिलाड़ी हुआ करते थे, जबकि सलीम दुरानी टेस्ट क्रिकेट का नामी चेहरा था। दोनों मद्रास तक जहाज से गए मगर गुंडूर से वापसी का सफर ट्रेन से करना था। मौसम सर्दी का था और ठंड बढ़ रही थी, जबकि दोनों के पास कोई अपना बिस्तर नहीं था, मगर दुरानी ने अपने पहुंच का इस्तेमाल कर टीटी से बोलकर अपने लिए एक कंबल और तकिए का इंतजाम कर लिया। मगर ठंड की वजह से गावस्कर को नींद नहीं आ रही थी, वे ठिठुरे हुए थे। सलीम दुरानी ने गावस्कर को देखा और अपनी कंबल और तकिए को देते हुए बोले, मैं तो अभी लोगों से बात कर रहा हूँ, तुम तब तक आराम कर लो। गावस्कर तकिए और कंबल लेकर ऊपर के सीट पर आराम करने लगे और कब नींद आ गई पता न चला। सुबह जब आंख खुली तो देखा सलीम दुरानी नीचे एक बर्थ पर अपने को गर्म रखने के लिए अपने दोनों घुटनों को मोड़कर सिंकुड़े पड़े थे, जबकि उनके कंबल में खूब मजे से गावस्कर लिपटे पड़े थे। गावस्कर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि एक जाना माना हुआ टेस्ट क्रिकेटर एक अनजान रणजी क्रिकेटर के लिए अपना बिस्तर जाड़े के दिनों में दे सकता है। उस दिन से गावस्कर सलीम दुरानी को अंकल कहने लगे और इस तरह से सलीम दुरानी सलीम अंकल बन गए। 1971 में भारतीय टीम वेस्ट इंडीज के दौरे पे थी। उस सीजन के मुख्य हीरो सुनील गावस्कर और दिलीप सरदेसाई थे, मगर उस जीत में सलीम दुरानी के महत्वपूर्ण योगदान थे। पोर्ट ऑफ स्पेन में दूसरे टेस्ट के दूसरी पारी में सलीम दुरानी ने क्लाइव लाइड और गैरी सोबर्ट को 2 लगातार गेंदों पर आउट कर और 1 मिनट तक उछलते ही रहे, जिसे देखकर मैदान में सभी खिलाड़ी हंस पड़े। बाद में गावस्कर ने जाकर हंसते हुए कहा, अंकल ऐसे ही उछलते ही रहोगे या मैच आगे बढ़ने दोगे। दुरानी ने उस मैच में 2 विकेट लेकर मैच का रुख बदल दिया और भारत वो मैच जीता। सलीम दुरानी बहुत मजे के आदमी थे, गुड लुकिंग, उनके लुक बहुत अच्छे थे। एक बार मशहूर डायरेक्टर बाबूराम इसारा ने अपने फिल्म चरित्र में काम करने का ऑफर किया। सलीम दुरानी चरित्र फिल्म में परवीन बाबी के साथ नजर आए। इस काम के लिए उन्हें 18,000 रुपये मिले। इसके बाद जब वो हैदराबाद रणजी मैच खेलने आए तो उनके दोस्तों ने पार्टी मांगी। इस पर दुरानी मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। इस पर सभी ने कहा, हमें मालूम है
आपको 18,000 रुपये मिले हैं फिल्म में काम करने के लिए। सलीम दुरानी बोले, हाँ मिले थे, मगर हमने सब परवीन वावी पर खर्च कर दिए। वे ऐसे ही थे, एकदम बेफिक्र, बिंदास, दरिया दिल। एक बार ठंड में कांपती एक भिखारी महिला को देखा तो अपना राजस्थान का ऑफिशियल स्वेटर उतार कर दे दिया। एक किस्सा ये भी है कि एक बार राजस्थान बनाम हैदराबाद का रणजी मैच चल रहा था। कप्तान हनुमत सिंह ने नया बॉल लेकर तेज गेंदबाज कैलाश गठानी को दिया। कैलाश गठानी बॉलिंग करने के लिए जा रहे थे, तभी सलीम दुरानी गठानी से गेंद लेते हुए बोले, मैं अभी बॉल करूंगा, तू अभी रेस्ट कर। इस पर कैलाश गठानी कप्तान से जाकर कहा, ये क्या हो रहा है? इस पर हनुमत सिंह हंसते हुए बोले, कैलाश छोड़ो, दुरानी के दिमाग में जरूर कोई प्लान होगा। उस वक्त क्रीज पर टाइगर पटौदी खेल रहे थे। दुरानी ने 3 बॉल टाइगर को खिलाई और चौथी बॉल को लेग स्टंप से टर्न करा के टाइगर के ऑफ स्टंप उखाड़ दिया। ओवर खत्म होने के बाद कैलाश गठानी को बॉल देते हुए बोले, लो तुम बाकियों को आउट कर लो। सलीम दुरानी क्रिकेट में पहले अर्जुन अवार्ड पाने वाले खिलाड़ी थे, मगर जब ये अवार्ड दिया जा रहा था तो वे वेस्ट इंडीज के दौरे पे थे और अपना अवार्ड न ले सके। मगर उसके बाद वे ऐसे भूले कि 45 साल बाद 1909 में खेल मंत्रालय ने ये अवार्ड उनको दिया। सलीम दुरानी के क्रिकेट के आंकड़े उनके सही टैलेंट को बयां नहीं करते, मगर इस बात में कोई दो राय नहीं कि वे एक शानदार इंटरटेनर थे और उनके चाहने वालों की कभी कमी नहीं रही। दुरानी साहब के किस्से आप सबको कैसे लगे नीचे कमेंट में बतलाइएगा।